चलिए आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 108.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और किसानों को 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है। वहीं 69.95 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है और 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी हो रही है। अब तक 20,49,472 किसानों ने धान बेचा है और 31 जनवरी तक ये धान खरीदी जारी रहेगी। आपको बता दें 1 नवंबर से शुरुआत हुई थी धान खरीदी की, जो कि 31 जनवरी तक जारी रहेगी और अब तक 108.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। तो ये रिकॉर्ड टूट चुका है अभी तक। तो बिल्कुल इस बार जमकर किसानों ने अपना धान बेचा है और रिकॉर्ड एक तरह से बन गया है। जो पिछले रिकॉर्ड थे सारे ध्वस्त हो गए हैं। धान खरीदी में 108.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अभी तक हो चुकी है, जबकि अभी वक्त बाकी है। अभी 31 जनवरी तक किसान अपना धान बेच सकते हैं। किसानों को साथ साथ 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है और 69.95 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो चुका है। 1 नवंबर से ये धान खरीदी चल रही है। हालांकि बीच में जब इलेक्शन के टाइम पर किसानों ने अपना धान रोक दिया था, लेकिन जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद से ताबड़तोड़ किसान मंडी में पहुंच रहे हैं अपने धान को बेचने के लिए और जबरदस्त तरीके से धान खरीदी का कार्यक्रम चल रहा है। अब तक 20,49,472 किसानों ने धान अपना मंडी में बेच दिया है और अभी वक्त है 31 जनवरी तक का किसानों के पास, जिन्होंने अभी तक अपना धान नहीं बेचा है वो भी बेच सकते हैं। तो सोचिए कि अगर अभी रिकॉर्ड टूट चुका है तो आगे भी एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा जब 31 जनवरी तक सभी किसान अपना धान मंडी में बेच देंगे। निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसे कि मनु आपने कहा है इलेक्शन के टाइम पर किसानों ने अपना धान रोक लिया था और उस टाइम के किसान जो धान रोके हुए थे और फिर और किसान सभी का धान अब बिक रहा है। तो अभी आपने जिस तरह से कहा 31 जनवरी तक का वक्त और है, तो ये रिकॉर्ड एक अलग लेवल पर चला जाएगा। बिल्कुल, और इसकी अच्छी बात यह है कि किसानों को साथ साथ भुगतान भी किया जा रहा है। 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक हो भी चुका है। 69.95 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो चुका है और 1 नवंबर से ये प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो गई थी और धान का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। पूरे इलेक्शन में हम देखें तो धान के दाम को लेकर खास तौर पर, और यही वजह है कि किसानों ने अपना धान रोका भी था बेचने से, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी धान के दामों को लेकर प्रॉमिस किया गया था किसानों को और बीजेपी ने 3100 रुपए देने का वादा किया था, जो अब पूरा होता भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो ऐसी तस्वीरें जहां सामने आ रही थी कि किसान इंतजार कर रहे थे कि सरकार बने तो अपना धान बेचें और जब शुरुआत फिर से धान बेचने की हुई तो अब ये एक अलग रिकॉर्ड कायम हो चुका है।